नुसरत साहब के बचपन का एक बहुत हैरान करने वाला किस्सा है। किस्सा कुछ यूं है कि एक दफा नुसरत साहब नींद से उठ नहीं रहे और करीब घंटे भर से कुछ गुनगुना रहे थे, कुछ गा रहे थे और काफी उठाने के बाद हैरानी से उठते हैं और सबको देखने लग जाते हैं और फिर बताना शुरू करते हैं कि वो दरगाह अजमेर शरीफ में जहां वो अपने मरहूम पिता से मिलते हैं। यही नहीं बल्कि उन्होंने बताया कि दोनों ने साथ कलाम भी पढ़ा और फिर नुसरत साहब ने लोबान की आती खुशबू का भी जिक्र किया जो कि उस दरगाह की पहचान है। घर वाले ये सभी चीजें हैरानी से सुन रहे और ये समझ नहीं पा रहे थे कि जो बच्चा कभी मोहल्ले से बाहर नहीं गया वो फैसलाबाद से 700 किलोमीटर दूर अजमेर शरीफ का आंखों देखा हाल कैसे बता सकता है। नुसरत साहब हमेशा से अपनी आवाज को लेकर नाखुश थे। वो मानते थे कि इतने बड़े शरीर के साथ ऐसी आवाज सही नहीं है, पर इस वाकये के बाद उनकी आवाज कुछ यूं बदली कि मानो वो रात किसी जादू से कम नहीं थी। नुसरत साहब की आवाज के लोग इस कदर दीवाने थे कि सरहदों की बंदिशें उन्हें कभी रोक नहीं पाई। फिर चाहे वो अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो, हर जगह लोग उनकी आवाज के दीवाने थे। जाहिर सी बात है, अमिताभ बच्चन और इमरान खान के अलावा भी लोग उनके कायल थे। वो गाते तो दुनिया झूम उठती थी और कई बार तो लोग गले लग कर रोते थे, मानो नुसरत साहब की कव्वाली के जरिए वो खुदा से बात कर रहे हैं। नुसरत साहब की कव्वालियों में ये दिखता है कि आर्ट फॉर्म किसी धर्म से जुड़ी नहीं होती बल्कि दुनिया से परे होती है। जहाँ कव्वालियों में खुदा, रसूल, अली का जिक्र है, वहाँ राधा कृष्ण का उल्लेख भी है। फिर कारण है कि उन्हें उस्ताद का दर्जा दिया गया। अच्छा, लोग इनके इस कदर दीवाने हैं कि आज भी जहाँ तहाँ अपने काम में मशरूफ इनकी कव्वालियां सुनते रहते हैं। 16 अगस्त साल 1997 नुसरत साहब ने इस दुनिया को बहुत कुछ दे के अलविदा कह दिया। तो ये बात अब सभी को बताओ कि